दोस्तों नमस्कार। आज कुमकुमानंद शो में हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो दिन छिपने के बाद हमें नहीं करनी चाहिए। तो आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है इस एपिसोड में, एक नए फ्रेश एपिसोड में। मैं कुमकुमानंद श्री लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया खास स्पेशल शो। तो शुरू से अंत तक देखिएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट होंगे आपके जीवन में और पॉजिटिविटी आपको प्राप्त होगी। तो चलिए एक-एक करके आज हम बात कर लेते हैं। देयर आर सम टिप्स रिलेटेड टू योर इवनिंग, योर आफ्टरनून प्रोसेसेस, यानी दोपहर के बाद का जो प्रोग्राम होता है, हमारे जीवन में हमें क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर एक छोटी-सी डिस्कशन करेंगे। तो प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पता है आपको क्या लिखना है, हमेशा की तरह हर हर महादेव। तो प्रोग्राम को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाइएगा। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शाम को दिन ढलने के बाद, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बहुत ईज़ी है, साइंटिफिक चीज़ें बताऊँगा अगर ध्यान से सुनेंगे तो। जैसे गर्मियाँ होती हैं, तो गर्मियों में आपको जो सूरज होता है, उसके सामने बैठने में बहुत तकलीफ होती है। अगर कोई आपसे कहे कि सूरज के सामने बैठ जाओ, तो आप नहीं बैठोगे क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा समर्स हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो आप उसको अवॉइड करोगे। अब सर्दियाँ आती हैं, तो वही सूरज जो गर्मियों में आपको प्रॉब्लम दे रहा था, लेकिन सर्दियों में आप उसके नीचे बैठेंगे और आपको बहुत रिलैक्स फील होगा ड्यू टू द रीजन ऑफ योर टेम्परेचर, योर एनवायरनमेंट। इसी प्रकार दिन छिपने से पहले और दिन छिपने के बाद, बिफोर सनसेट एंड आफ्टर सनसेट यानी पोस्ट सनसेट, हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मैं वैज्ञानिक तरीके से आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आपको दिन छिपने के बाद कौन कौन सी चीजें हैं जो करनी चाहिए और दिन छिपने के बाद कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत ध्यान से आप समझिएगा। अ, आपका घर है 3 या 4 कमरों का, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूंगा, ठीक है। आपका 3 या 4 कमरों का घर है, या फिर 2 कमरों का घर है, या फिर 1 कमरे का, मतलब किसी भी प्रकार का, बड़ा है छोटा है घर, वो आपका, उससे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपके घर का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, तो जो आपके घर का सेंटर पॉइंट है उसमें आपको एक दीपक जलाना है। बेडरूम में भी जला सकते हैं, लेकिन घर का जो सेंटर पॉइंट है वहां भी जला सकते हैं। क्यों क्यों जलाना है? क्योंकि जो अग्नि होती है, कहते हैं कि जब सूर्य छिप जाता है तो छिपने के बाद जो अग्नि तत्व होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि अंधेरा हो जाता है चारों तरफ। तो इसीलिए कहते हैं कि शाम को संध्या वादन करना चाहिए, यानी अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। ठीक है, तो रात को आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 10-11 बजे के आसपास जब आप गो टू स्लीप होते हैं, सोने जा रहे होते हैं, तो एक छोटा सा सरसों के तेल का दीपक अपने घर के सेंटर में जला दें, यानी घर के जो बीचों बीच का स्थान है, ठीक है। वहां नहीं जला सकते, कोई बात नहीं, आप अपने बेडरूम में जला दीजिए, ठीक है, या फिर कोई स्टडी रूम है आपका अलग से, आप वहां जला दीजिए 10-11 10:30 बजे आसपास जब आप सोने जा रहे हैं, ठीक है। और उसको जलने दें 2-3 घंटे तक। वो छोटा सा दिया होगा सरसों के तेल वाला, वो 2-3 घंटे जलेगा अच्छे से। इससे क्या होता है, हमारे घर में जो अग्नि तत्व होता है वो एक्टिव रहता है। और अग्नि तत्व अगर घर में एक्टिव रहे तो इसके कितने फायदे हैं दोस्तों। सपने कम आना, बच्चों का जो डरते हैं रात को उनका डरना बंद हो जाना, किसी भी ऊपरी चीज का घर के अंदर प्रवेश ना करना। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फायर। तो एक ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। जब भी दिन छिप जाता है तो दिन छिपने के बाद में जो काम करेंगे वो मैं आपको पहले बता रहा हूं, फिर दिन छिपने के बाद में जो नहीं करने फिर उस पर आऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दिन छिपने के बाद अगर आप शंख बजाते हैं अपने घर में तो इट्स वेरी एक्सीलेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अब तक आपने सुना कि शंख को सवेरे सवेरे बजाना चाहिए। जो सुबह सुबह शंख बजता है वो एक शुभता की निशानी है, यानी बहुत ज्यादा शुभ का एक पहलू माना जाता है, ठीक है। शाम को अगर शंख बजाया जाता है तो उससे नेगेटिविटी को भगाया जाता है। सुबह शंख बजाने से पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि ऑलरेडी सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं और ऊपर से शंख बज रहा है तो एक शुभ माना जाता है। लेकिन शाम को सूर्य भगवान है ही नहीं, गए अपने घर को। ऐसी सिचुएशन में जो नेगेटिविटी होती है ब्रह्मांड की, इधर उधर चारों तरफ आपके गैलेक्सी, स्पेस, एनवायरनमेंट, चारों तरफ आपके क्योंकि सूर्य भगवान तो है नहीं, और नेगेटिविटी से आपको पूरा दिन सूर्य भगवान बचाते हैं, वो चले गए। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एक शंख। तो शंख क्या करता है, उसके अंदर जो साउंड होती है
जैसे रेडियो स्टेशन पे आप देखते हैं, पहले लोग रेडियो चलाते थे इतने मेगाहर्ट्ज पर, 106 एफएम, तो जितना मेगाहर्ट्ज, तो ऐसे ही जो शंख की ध्वनि होती है वो कम से कम 500 मीटर दूर तक नेगेटिविटी को आसपास नहीं आने देती। तो शाम को शंख बजाने से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती और सुबह वही शंख आपको शुभता देता है, यानी ऑस्पिशियसनेस देता है। क्लियर है? ठीक है, तो दो चीजें बता दी मैंने। अच्छा, तीसरी चीज बता देता हूं मैं आपको। लोग एक सवाल पूछते हैं कि शाम को पूजा कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, चालीसा कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं? तो एक बहुत क्लैरिटी से समझा दूं, दिन छिपने के बाद मंत्रों का जाप नहीं होता। हमारे शुभ काम दिन छिपने के बाद में, जैसे हवन देखे कहीं होते हुए दिन छिपने के बाद, कोई एक आध पूजा होगी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे बगलामुखी माता की पूजा, वो रात को ही होती है। और कोई एक आध पूजा और होगी हमारे पूरे इंडियन वर्ल्ड कल्चर में, जो सनसेट के बाद, जैसे बगलामुखी 100% होती है वो रात को ही। एक आध पूजा कोई और होगी जो हमारे प्राचीन कल्चर में होगी। अदरवाइज कोई भी हवन जो होता है वो सनसेट के बाद नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी जो शुभ मांगलिक कार्य होता है, बेसिकली द पर्पस इज शुभ मांगलिक कार्य। ठीक है, तो आप जैसे लोग मंत्र का जाप करते हैं रात को सोते वक्त, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। अब वो कहते हैं हमारे पंडित जी ने बोला है। देखो, जो मंत्र होते हैं ना वो संस्कृत में होते हैं। जो भगवान की आरती होती है वो संस्कृत में नहीं होती। भगवान का चालीसा जो होता है वो संस्कृत में नहीं होता, हिंदी में या अवधी भाषा में, रामचरितमानस वगैरह जैसे आपने पढ़ा है। ठीक है, तो जो चीज संस्कृत में होती है उसको अगर आप रात को जपोगे, यानी कि मंत्र को, तो वो आपके दिमाग के अंदर के सेल्स को एक्टिव कर देगा। जैसे आपको नींद आ रही है, किसी ने कॉफी पिलाई, आपका दिमाग उसी समय चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाय कॉफी में कैफीन होता है, वो दिमाग की नस को बहुत एक तरीके से ब्लड को तेज कर देगा सर्कुलेशन में। तो इसी प्रकार जैसे ही मंत्र का जाप किया रात को, वो क्या करेगा, वो आपके ब्रेन को एक्टिव कर देगा। और एक्टिव होने से क्या होगा, आपका ब्रेन चौकन्ना हो जाएगा। अब रात को अगर ब्रेन को चौकन्ना करोगे तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेन तो एक्टिव हो गया। और रात भगवान ने सोने के लिए बनाई है। तो साइंटिफिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंस, आपको रात को मंत्र चैंटिंग नहीं करनी, पाठ कर सकते हो भगवान का। जैसा कि मैंने बताया, संस्कृत और नॉन संस्कृत पूजा दो प्रकार की होती है। एक होती है जो संस्कृत से जुड़ी है, एक होती है जो नॉन संस्कृत है, यानी कि संस्कृत से अलग भाषा है। तो जो संस्कृत होता है उसमें बहुत हाई लेवल, जैसे आप दालें खाते हो, आप अपने घर में दाल खाते हो पल्स, उसमें प्रोटीन बहुत हाई लेवल का होता है, बाकी चीजों में कम होता है, दालों में ज्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार जो मंत्र होते हैं उसमें एनर्जी बहुत हाई होती है, क्योंकि वो संस्कृत है, वाइब्रेट करता है ब्रह्मांड में। और बाकी जो भगवान की चालीसा है, आरती है, उनका पाठ है, उसमें वाइब्रेशन थोड़ी कम होती है। तो इसलिए दिन छिपने के बाद लोग संध्या आरती करते हैं भगवान की। ठीक है, भगवान का पाठ है, हनुमान चालीसा है, सुंदर कांड है, ये कर, लेकिन मंत्रों को अवॉइड करें। तो मंत्र दिन छिपने के बाद क्यों ना करें, मैंने पूरा आपको सीक्वेंस वाइज बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, हमको और क्या ध्यान रखना है दोस्तों, दिन छिपने के बाद हमको क्या क्या अवॉइड करना है। अब अवॉइड वाले सेक्शन में चलते हैं। प्रोग्राम को अच्छे से एंजॉय करो, बहुत साइंटिफिक है प्रोग्राम ये वाला। और अब रोज हमारे प्रोग्राम्स आते हैं, एक एपिसोड हमारा आता है 12, 14, 15 मिनट का डेली। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से हमें बातें ध्यान रखनी है दिन छिपने के बाद में। ठीक है, पोस्ट सनसेट घरों में धूप जलाते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये अवॉइड करनी है। अब सारी चीजें अवॉइड क्यों करनी है ये मैं एंड में बताऊंगा, पहले मैं बता रहा हूं अवॉइड क्या क्या करना है। धूप बत्ती, अगरबत्ती, ठीक है, कपूर, ठीक है, इसके अलावा कुछ धुनी होती है ना, गाय के उपले के ऊपर, गाय के गोबर पर रखकर सामग्री धुनी देते हैं, ये चारों चीजें रात को नहीं करते, दिन छिपने के बाद नहीं करते। क्यों? हमारे वैदिक कल्चर में कहा गया है कि सूर्य भगवान जब छिप जाते हैं तो हमारी रक्षा कोई नहीं करता। हम साइंटिफिकली समझ रहे हैं इस बात को इमोशनली नहीं समझ रहे, इस बात को हम साइंटिफिकली समझ रहे हैं। जब सूर्य पृथ्वी की तरफ नहीं देखते, उनकी किरणें नहीं पड़ती, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं। और जब वो एक्टिव हो जाती हैं तो आसपास के माहौल को नकारात्मक बनाने की पूरी कोशिश करती हैं। ऐसी परिस्थिति में
किसी भी सुगंधित पदार्थ का, किसी भी फ्रेग्रेंस वाले आइटम का प्रयोग वर्जित है। आपकी दादी नानी भी कहती होंगी परफ्यूम लगा के रात को मत निकलो, सफेद चीज खा के घर से बाहर मत निकलो। तो परफ्यूम इज नॉट अलाउड आफ्टर सनसेट। अब वो कपूर में हो सकता है, धूप बत्ती में हो सकता है, अगरबत्ती में हो सकता है, परफ्यूम में हो सकता है, रोज वाटर में हो सकता है, एनीथिंग एल्स। और रात को ये सारी चीजें अवॉइड करी जाती हैं। अब रात को क्या करें? जब पूजा होती है तो जोत जलाएं। जोत, जो हमारा एंशियंट कल्चर है, प्राचीन भारत का इतिहास है, जो हमारे संस्कारों का इतिहास है, उसमें दीप प्रज्वलन बताया गया है संध्या में। खुशबूदार चीजें ये जो मैंने बताई आपको, ये सब मॉर्निंग टाइम्स की हैं, क्योंकि सूर्य भगवान उस समय उगे होते हैं, और उनकी ओट में, यानी उनकी प्रेजेंस में आप ये साइंटिफिकली कर सकते हो। क्लियर है? तो ये चीजें अवॉइड करनी है। अच्छा, जैसे एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिन छिपने के बाद ना पैसा उधार लेन देन बंद कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति करता है तो पैसे का ट्रांजैक्शन, उधार लेन देन, जब तक इमरजेंसी ना हो, बिल्कुल पैसे का उधार लेन। कुछ लोग होते हैं शॉपिंग शाम को करने जाते हैं, इसको अवॉइड करें। कहा जाता है हमारे शास्त्र के हिसाब से दिन छिपने के बाद में शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी पीछे एग्जांपल से बताया, शॉपिंग वगैरह करनी है, खास करके गोल्ड और सिल्वर, ज्वेलरी, इस तरह की शॉपिंग्स, उधार पैसा लेन देन, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो लेट नाइट लोग विश करते हैं, आजकल बड़ा फैशन हो गया है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, ये जो रात को 11-12 बजे विश करने वाला, इससे ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे तंत्र मंत्र वाले लोग होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लेवल के योगी होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ काला जादू करते हैं लोग, मतलब जो थोड़े से आम लोगों से हट करके लोग होते हैं, वो रात को मंत्र जाप करते हैं। लेकिन आम इंसान को तो नहीं करना चाहिए। वो क्यों करते हैं? कुछ स्पेशल कंडीशंस में, कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ में वो इस काम को करते हैं, लेकिन आम आदमी तो नहीं करता। ऐसे ही, क्योंकि रात के वक्त ब्रह्मांड अपने सबसे नकारात्मक प्रभाव के अंदर एक्टिव हो चुका होता है, तो रात को ना तो कभी भी केक काटें। अगर दुनिया में कोई रिसर्च होगी आने वाले 50, 100, 150 सालों में, तो कम से कम एक रिसर्च तो जरूर होगी कि सनसेट के बाद, सूर्य छिप जाने के बाद मांगलिक कार्य नहीं होते। जैसे कैंडल्स को बुझाना तो वैसी बेवकूफी है, वो बिल्कुल नॉन साइंटिफिक है। कैंडल्स तो बुझनी चाहिए ही नहीं। बात कैंडल्स की भी नहीं है, बात है केक कटिंग। किसी भी शुभ मांगलिक, आप बच्चे को बोल रहे हो हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन संध्या हो चुकी है और आशीर्वाद होता है मॉर्निंग के अंदर जो ब्लेस्ड होता है। तो ये जो तामसिक समय होता है, इसमें केक कट रहे हैं रात को, तो इसको थोड़ा सा पीछे ले जाओ। अगर आपको अपने बच्चे का केक काटना भी है तो 5, 5:30 बजे तक काट दो शाम को, बल्कि इवन ये तो सुबह कटना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको एक कल्चर है, इतनी जल्दी आप कल्चर में ढल नहीं सकते एक नए कल्चर में, तो साइंटिफिकली आपको ये जरूर समझना है 5, 5:30 बजे तक, जब तक सनसेट ना हो, आप बच्चे का केक काट दो। वैसे केक काटना तो सही अच्छी चीज नहीं है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, क्योंकि किसी भी चीज को काटा नहीं जाता। हमारे जीवन में जोड़ना सिखाया गया है, लेकिन यहां कट रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में केक का कोई साइंटिफिक पहलू नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अब एक ट्रेंड बन चुका है, तो लेकिन कम से कम 5, 5:30 बजे तक कर लें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपकी लक्ष्मी को, जैसे मैंने फॉर एन एग्जाम्पल, पैसों का ट्रांजेक्शन सनसेट के बाद नहीं, शॉपिंग सनसेट के बाद नहीं, ज्वेलरी गोल्ड सिल्वर सनसेट के बाद नहीं, केक काटना हो गया, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती हैं। लोग कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी कैसे आएंगी। लक्ष्मी जी कोई ऐसी फॉर्म नहीं है कि लक्ष्मी जी बैठेंगी और घर में प्रवेश कर जाएंगी। लक्ष्मी का मतलब होता है आकर्षण। आकर्षण का अंग्रेजी अनुवाद होता है अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन को विज्ञान में कहा जाता है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। तो किसी भी भगवान को आकर्षित करना हो, अपने घर के माहौल को आकर्षित करना हो, तो ये नियमों से आकर्षण होता है। लक्ष्मी जी पैरों से चल के आएंगी, ब्लेस्ड करेंगी, ये एक आपको किताबों के माध्यम से बताया जाता है। लेकिन बेसिकली अगर हम अपने घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखते हैं, तो उसी एनवायरनमेंट का नाम लक्ष्मी है। घर में समृद्धि आ रही है, उसी समृद्धि को लक्ष्मी कहेंगे। लक्ष्मी इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंस। लोग कहते हैं लक्ष्मी धन की देवी है, वो है ही नहीं। लक्ष्मी
इज अ गॉडेस ऑफ समृद्धि। समृद्धि मतलब ऑस्पिशियसनेस, आपका घर बहुत अच्छे से प्यार से रह रहा है, वो लक्ष्मी का आशीर्वाद है। फाइनेंशियल देवी थोड़ी है, फाइनेंस के देवता तो कुबेर हैं। अगर आप हमारे साउथ के कल्चर को पढ़ोगे या आप हमारे एंशियंट कल्चर को पढ़ोगे तो पैसों के देवता हैं कुबेर भगवान। लक्ष्मी समृद्धि की देवी है। उसको समृद्धि जो वर्ड है, इसको सालों सालों करते करते इसको कन्वर्ट कर दिया फाइनेंस में, उसको धन की देवी बना दिया, जो कि वो समृद्धि की है। समृद्धि में तो बहुत कुछ आता है, आपके घर की प्रसन्नता, आपके घर में सब लोग अच्छे से प्यार से रह रहे हैं, एकजुटता, घर का अच्छा एनवायरनमेंट। कहते हैं ना, ये घर बहुत भरा पूरा है। तो भरा पूरा का मतलब क्या है? लक्ष्मी की कृपा है, यानी घर में सब कुछ अच्छा है। तो लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वो तो उन्होंने मोल्ड कर दिया, चेंज कर दिया। अगर आप पीछे के कल्चर में जाएंगे तो लक्ष्मी समृद्धि की और कुबेर भगवान धन के देवता हैं, और लक्ष्मी जी ओवरऑल देवी हैं। उसमें धन भी आ गया, घर का माहौल भी अच्छा आ गया। तो छोटी छोटी चीजें, और ये केक काटना वाला हो गया। और विश कभी भी रात को नहीं करना चाहिए किसी को, कोई इमरजेंसी आ गई है तो अलग बात है। सूर्य छिपने के बाद कोई भी विश नहीं करते। सूर्य उगने के बाद आप जितना भी ब्लेस्ड करेंगे किसी को, तो वो सूर्य भगवान उसके साक्षी बनेंगे। आपको पता है दुनिया में जो हवन होते हैं वो दिन में क्यों होते हैं? सूर्य भगवान को साक्षी लिया जाता है, हाथ पर जल रखकर, अक्षत रखकर, फ्लावर्स रखकर, बहुत सारी चीजें रख के, और उसी से वो जो एनर्जी होती है मंत्रों के माध्यम से चार्ज होता है। सूर्य एक ऐसा इंडिकेटर है जो किसी भी चीज की परमिशन देता है। जब तक ऑफिस में बॉस नहीं आएगा तब तक मैनेजर कोई फैसला नहीं कर पाएगा। बस उसके आते के साथ ही मैनेजर फैसला कर देगा, चाहे बॉस कुछ कहे या ना कहे। तो बॉस एक इंडिकेटर, तो सूर्य का उगना इज एन इंडिकेटर फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसको हम समझ रहे हैं। तो ये चीजें आपको, अच्छा एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग बताऊं, जिन लोगों को मेंटली डिस्टरबेंस होती है तो लोग कहते हैं आप ना चांदी पहन लो। मैं उन सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, देखो आप डिप्रेशन में हो, आप किसी के पास गए, उसने कहा भाई तुम ना चांदी पहन लो, तो 2 मिनट के लिए शांति से आप सोचो, चांदी आप कैसे पहन सकते हो? आप डिप्रेशन में क्यों गए? पहले तो इस बात का जवाब दो। आप डिप्रेशन में किस ग्रह की वजह से जाते हो? चंद्रमा की वजह से। अब चंद्रमा अगर आपका खराब है तभी तो आप डिप्रेशन में जाओगे, अदरवाइज तो नहीं जाओगे। अब आप किसी के पास गए, बोले मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है यानी चंद्रमा खराब होना शुरू हो गया। कोई आदमी कहता है मेरा गला खराब हो रहा है, तो जब वो खराब होना स्टार्ट होता है वहीं से बुखार आता है। यही एक साइंस का रूल है। तो जब कोई आदमी कह रहा है कि मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, दैट मींस उसका चंद्रमा खराब होना शुरू हो गया। अब जो चीज खराब होनी शुरू हो गई है, आप उसी की चांदी किसी को पहना रहे हो, दैट मींस गला खराब है और आइसक्रीम खिला रहे हो। आ रहा है समझ में? तो साइंस में ना बहुत सारी चीजें, एस्ट्रोलॉजी में लोग बहुत कंफ्यूज होते, जो आपको नुकसान दे रही है आप उसको पहन रहे हो। पहले तो इस बात का जवाब दो कि आप चांदी क्यों पहनना चाहते हो। वो कहते हैं कि आपका मन शांत रहे। अरे अगर उसका मन शांत होता तो वो डिप्रेशन में क्यों आता? डिप्रेशन में आने का सीधा सीधा मतलब है चंद्रमा कहीं ना कहीं प्रभावित है। अब चंद्रमा कहीं प्रभावित हो गया यानी गला खराब हो गया। अब उसके बाद आप उसको चांदी पहना रहे हो, यानी गला खराब होने के बाद भी कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो, आइसक्रीम खिला रहे हो, तो क्या होगा? डबल प्रॉब्लम। जिनको भी डिप्रेशन है कभी भी चांदी यूज नहीं करनी चाहिए। अब कहते हैं कि चांदी किसको यूज करनी चाहिए? चांदी सिर्फ उस व्यक्ति को यूज करनी चाहिए जिसकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, दैट्स ऑल। चंद्रमा जिसका अच्छा है, क्योंकि आप दान करने से डिप्रेशन को कम कर सकते हो, धातु पहनने से नहीं कर सकते। अगर आप हमारे साइंटिफिक कल्चर को पढ़ेंगे, उसमें धातु पहनकर रात को सोना मना था। अगर आप पीछे जाओगे ना 150-200 साल, तो लोग रात को ज्वेलरी पहन के बहुत ज्यादा नहीं सोते थे, उसको उतार के रख देते थे, क्योंकि ज्वेलरी आपके ब्लड को प्रभाव देती है, बीपी हाई, बीपी लो। ये एस्ट्रोलॉजर जो बोलते हैं इनको पीछे का कल्चर ही नहीं पता। अगर किसी आदमी को डिप्रेशन बहुत है, चांदी नहीं पहन सकता, उसके लिए पॉइजन है। दूसरी चीज, लोग कहते हैं गोल्ड। गोल्ड देखो, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को आंखों की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सूर्य ग्रह होता है ना वो आइस का और हार्ट का होता है सबसे ज्यादा। वैसे सूर्य हड्डियों का भी होता है। अब तक आपने सुना है कि जैसे शनि होते हैं वो हड्डियों के देवता है। शनि के साथ साथ जो सूर्य भगवान है वो हड्डियों के भी होते हैं, लेकिन शनि ज्यादा होते हैं, इसलिए लोग सूर्य की बात नहीं करते। बेसिकली सूर्य का जो होता है वो होता है आपकी आइज और आपका हार्ट। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को आइज की प्रॉब्लम है, तो वो लोग गोल्ड थोड़ा कम पहने। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पहनना, लेकिन बहुत लिमिटेड पहने, क्योंकि सूर्य ग्रह
अब देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी की आंखें कमजोर है तो उसका सूर्य खराब है। सिंपल सी बात है, आंखें कमजोर कैसे हुई ज्योतिष में? सूर्य की वजह से। अब सूर्य खराब है, उसको गोल्ड और पहना दो, तो जो गोल्ड होता है वो सूर्य से जुड़ा हुआ है, आंखें हैं वो सूर्य से जुड़ी हैं, तो जिसकी आंखें पहले से ही कमजोर है वो गोल्ड पहनेगा? ऑब्वियसली नॉट। एक आध पहन सकता है छोटा मोटा। इसके अलावा जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट का मतलब सूर्य है, ठीक है, अब जिसको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से ही है वो गोल्ड पहनेगा, यानी सूर्य उसका और नाजुक होगा। तो ये दो कैटेगरीज वाले लोग गोल्ड। और दूसरी चीज है, आप एक आध आइटम पहन के सोएं, मैक्सिमम गोल्ड को उतार के सोया करें। आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपकी बॉडी में जो आपके चक्रास हैं वो बैलेंस रहेंगे, क्योंकि धातुएं मैग्नेटिक पावर होती है उनमें। अगर आप कोई भी महंगा गोल्ड का बहुत भारी आइटम पहन करके रात को सो रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप अंडर प्रेशर होंगे। आप देख लेना कभी भी जीवन में, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा एक्सेसिव मेटल्स को यूज कर रहा है तो अंडर प्रेशर वैसे ही रहता है, क्योंकि इन धातुओं का प्रभाव होता है आपके ऑरा को कंट्रोल्ड करना। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें। और क्या था? अच्छा, एक चीज और, लोग कहते हैं कि पूजा जब हम करते हैं तो पूजा करते वक्त हमारे आंसू आ जाते हैं, हमारे इमोशंस आ जाते हैं, छींक आ जाती है, रोना आ जाता है, इस तरह के बहुत सारे। ये क्या होता है? हार्मोनल चेंजेस होते हैं। मंत्र जो होते हैं ना, मंत्र और पूजा पाठ, ये सब संस्कृत में होते हैं मैक्सिमम, संस्कृत में या फिर अवधी भाषा में भी होते हैं, पाठ हिंदी में भी होता है। तो दो तीन ये जो भाषाएं होती है, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी ना मैग्नेटिक हो जाती है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जब आप पूजा करते हैं ना तो आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं। अगर सिंपल और साधारण भाषा में समझाऊं तो जब आप पूजा करते हैं तो आपके हार्मोन्स बदल जाते हैं कुछ देर के लिए, जब तक आपकी पूजा चल रही है। आप ओम का उच्चारण करो 15 मिनट, 16वें मिनट में आपके कानों में घंटियां बजने लगेंगी। घंटी का मतलब आपको एक ऐसा फीलिंग आएगी, बिल्कुल मैं एक पॉजिटिव एंगल में जा रहा हूं। जब आप 15 मिनट कंटिन्यू बहुत लंबा सीक्वेंस करेंगे तो उसके बाद लगेगा कुछ कानों में हो रहा है, लेकिन फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। तो यानी जब आप पूजा पाठ करते हो उस समय आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। जैसे 17-18 साल की उम्र में युवा बच्चों की हार्मोन्स चेंज होते हैं, ऐसे ही पूजा करते वक्त इंसान का जो एंगल होता है वो एक अलग लेवल पे होता है। उस वजह से हार्मोन्स का इफेक्ट होने से किसी को जमाई आती है, उबासी आती है, नींद आने को होती है, इमोशंस आते हैं, रोना आता है, कई लोग कहते हैं गुस्सा आ रहा है, कई लोग कहते हैं बड़ी सुस्ती आ रही है, कई लोग कहते हैं कि हमें चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो इस तरह के जो हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं ये पूजा करते टाइम अक्सर होते हैं। और लोग क्या कहेंगे आपको? भगवान नाराज है, आपसे कोई गलती हो गई। तो इस फैक्टर को आपको समझना पड़ेगा। दीज ऑल आर द थिंग्स कनेक्टेड टू योर हार्मोनल डिसबैलेंसेस इन द बॉडी ऑन द टाइम ऑफ वर्शिप। तो ये चीजें हैं। उम्मीद है प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया, 5-7 मिनट का। एनीवेज 15-16 मिनट तो हमारा वीडियो होता ही है, अभी 22-23 मिनट का हो गया, कोई बात नहीं। अगले प्रोग्राम में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन, जस्ट मेक अ शेयर बटन। इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। जिनको भी अपॉइंटमेंट्स लेनी है, नंबर इज ऑन द स्क्रीन नाउ। अपॉइंटमेंट ले सकते हैं व्हाट्सएप करके हमारी टीम से, किसी भी प्रकार का शुभ मुहूर्त, अपॉइंटमेंट्स, हॉरोस्कोप, कुंडलियां, अपने घर का वास्तु। तो जो भी चीजें आपको बुक करनी है दिए गए नंबर पर बुकिंग्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कौन से राज्य से और कौन से शहर से इस प्रोग्राम को देखते हैं वो भी बताइएगा। और अगले प्रोग्राम में आपके साथ साइंटिफिक चीजें लेकर मैं दोबारा से आऊंगा। दिस इज कुमकुमार श्री, विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। सभी को जय श्री राम।